प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में भावाश्रय फल की श्रृंखला आरंभ है। इसके तहत मेष लग्न में विभिन्न नवग्रहों को रखकर फल कथन किया जा रहा है। इस क्रम में मेष लग्न में सर्वप्रथम सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल और इसके बाद बुध का फलादेश किया जा चुका है। आज हम देवगुरु बृहस्पति को मेष लग्न में विभिन्न भावों में रखकर फल कथन कहने का प्रयास करेंगे। गुरु को अगर हम लगन में रखते हैं तो क्या फल होगा मित्रों? अगर जैसे मेष लग्न है और गुरु को हम लगन में रखते हैं तो गुरु जो है इस मेष लग्न में कारक होता है। यहाँ मेष लग्न में ये भाग्येश है। इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है गुरु की वो भाग्य भाव में आती है। और ये जो मेष लग्न के स्वामी जो मंगल होते हैं अर्थात लग्नेश है, वो लग्नेश के मित्र भी हैं। तो गुरु बहुत अच्छा फल करते हैं। अपनी दशा और अंतरदशा में अच्छा फल करेंगे। गुरु को यदि हम लगन में रखते हैं तो गुरु जो है जैसा कि आप जानते हैं कि एक शुभ ग्रह है। और गुरु यदि लगन में होता है तो विद्वान लोग कहते हैं और शास्त्रों में क्लासिक बुक्स में लिखा है कि यह 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और गुरु यदि लगन में होगा तो भाग्येश लगन में होगा और द्वादशेश लगन में होगा। तो क्या फल होगा कि गुरु यदि लगन में होगा तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, पिता का उसको सहयोग प्राप्त होगा और व्यक्ति समझदार होगा, न्यायप्रिय होगा। यदि इस गुरु पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं हो तो जितने भी व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं वो सब होते हैं। व्यक्ति एक तरह से साधु स्वभाव का होगा, किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो कर्तव्यनिष्ठ होगा और साधुओं का, गुरुओं का, पिता का काफ़ी सम्मान करेगा और उसमें शैक्षिक योग्यता काफ़ी अच्छी हो। तो कुल मिला के गुरु का जो है लगन में होना बहुत अच्छा प्रभाव। और दूसरा गुरु जो है ये लगन में जो होता है ना वो दिग्बली होता है, डायरेक्शनल फोर्स मिलती है। तो गुरु जब लगन में होता है तो व्यक्ति गुरु से संबंधित कार्य भी कर सकता है। गुरु यहाँ हम यदि षटबल देखेंगे तो सबसे बली ग्रह आपको षटबल में दिखेगा। अब ये द्वादश भाव का भी स्वामी है तो व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा कर सकता है और उसका स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो सकता है क्योंकि द्वादश भाव जो है त्रिक भाव भी है। लेकिन यहाँ जो भाग्य भाव की राशि है वो मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ेगा। अब गुरु को की जो दृष्टियाँ होती है वो 3 दृष्टि होती है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी पंचम दृष्टि से, सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि से और नवम भाव पे नवम दृष्टि। तो पंचम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो पंचम, सप्तम और नवम का, पंचम का ये वृद्धि होगी पंचम भाव का। तो क्या होगा? पंचम संतान अच्छी होगी, संतान सुख प्राप्त होगा, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है। दूसरा विवेकवान होगा और शास्त्रों का ज्ञाता भी हो सकता है। पंचम के मतलब सभी उसको लाभ मिलेंगे। जो पंचम के जो है उसका प्रेमी स्वभाव का होगा क्योंकि पंचम भाव जो होता है प्रेम का भी होता है और क्रिएटिव वर्क भी कर सकता है और बुद्धिमान होगा। ये तो पंचम के। और हाँ, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेगा मित्रों। पंचम भाव जो होता है उच्च शिक्षा का होता है, हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन भी प्राप्त करेगा। सप्तम पे दृष्टि है तो ये वैवाहिक संबंध अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन निभाएगा। ये अगर सप्तम पे कोई अशुभ प्रभाव भी रहा तो भी दाम्पत्य गुरु की दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन निभा पाएगा। नवम पे जो है इसकी अपनी राशि पे दृष्टि होने से बहुत अच्छा प्रभाव होगा। पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध, गुरुओं के साथ बहुत अच्छे संबंध, धार्मिक स्वभाव का होगा, तीर्थों की यात्रा कर लेगा क्योंकि नवम भाव जो है वो लॉन्ग ट्रेवल जर्नी का भी है। शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करेगा और न्यायप्रिय होगा, लोगों की हेल्प करेगा। वो धार्मिक कार्य जब हो गया तो बढ़ चढ़ के भाग भी लेगा
और ये कोई गुरु यहाँ पर है तो कोई गुरु से संबंधित टीचिंग एबिलिटी भी हो उसमें होगी। तो मित्रों ये लगन में गुरु के इतने प्रभाव है। अब गुरु को यदि दूसरे भाव में रख के देखते हैं इस गुरु को तो क्या होगा। अब ये गुरु यहाँ द्वितीय भाव में जब चला गया तो ये भाग्येश और द्वितीयेश द्वादशेश जो है द्वितीय भाव में चला गया तो इसकी परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध, ये भाग्यशाली होगा अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि भाग्य का जो स्वामी है वो द्वितीय भाव में फैमिली भाव में चला गया। वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी का भाव भी है द्वितीय भाव, और धन संचय भी कर सकेगा। और धन इसके पास जो भी आएगा वो ईमानदारी का धन आएगा। मित्रों ये गुरु जो है ना, ये लगन में जब रहता है तो व्यक्ति ईमानदार भी होता है। इससे बेईमानी का काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो द्वितीय भाव में है तो परिवार के साथ बड़ा अच्छा रहेगा, सबको लेके चलेगा। वाणी अच्छी होगी, ज्ञानपूर्ण वाणी होगी। तो ये द्वादशेश भी है तो परिवार के ऊपर खर्च करेगा ये, और दानी स्वभाव का होगा मित्रों ये। और अब ये दृष्टि इसकी छठे भाव पे है तो इसके शत्रु रहेंगे मित्रों, शत्रु बढ़ा देगा, लेकिन शत्रु को ये मैनेज भी कर लेगा मित्रों। बीमारियां भी हो सकती है, गुरु से संबंधित बीमारी, मोटापा भी हो सकता है, या लीवर आदि से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या होगी, लेकिन वो सब बीमारियों को मैनेज कर लेगा। और तो ऋण भी बढ़ सकते हैं, ये छठे पे की बढ़ोतरी कर देगा ना मित्रों। अब ये इस गुरु की दृष्टि अष्टम पे है तो अष्टम से संबंधित इसकी आयु बढ़ेगी, ध्यान साधना आराधना ये कर लेगा, और छोटी मोटी चोट चपेट एक्सीडेंट का भी थोड़ा सा डर रहेगा इसको महादशा अंतरदशा में, लेकिन ये शुभ ग्रह होने से छोटा मोटा चोट ही लगेगा इसको। और इसी प्रकार इस गुरु की दशम पर भी दृष्टि, तो दशम पे दृष्टि होने से इसको काम, व्यवसाय, नौकरी चाकरी में इसको अच्छा सहयोग मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में इसको दिक्कतें नहीं आएगी, अपने कर्म क्षेत्र में इसके सहयोगी से इसको पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो मित्रों ये द्वितीय भाव में इस तरह से इसका गुरु का फल रहेगा। अब गुरु को थर्ड हाउस में देखते हैं। गुरु तृतीय भाव में हो तो गुरु मित्रों ये तृतीय भाव होता है, अशुभ भाव होता है, साहस पराक्रम का होता है। अब गुरु जो है साधु स्वभाव का है तो यहाँ गुरु के उतने अच्छे फल तृतीय में नहीं मिलेंगे मित्रों। तो ये व्यक्ति क्या है कि लोगों से इतना साहस दिखा नहीं पाएगा। हाँ, अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार से, बुद्धिमत्ता से, अकल से और बुद्धि से ये व्यक्ति जो भी समस्याएं होगी, किसी लड़ाई झगड़े वगैरह ये है तो उसको मैनेज कर लेगा। और लेकिन इसकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी होगी, सप्तम पे दृष्टि रहेगी इसकी, तो सप्तम पे दृष्टि में ये अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से चलाएगा। और वैवाहिक या पत्नी के या पति के, अगर फीमेल कुंडली हो तो पति के साथ ये भ्रमण करेंगे और भ्रमण में उनको सुख प्राप्त होगा। और अगर पार्टनरशिप में काम करें तो पार्टनरशिप भी उनका ठीक ठाक रहेगा। सप्तम दृष्टि से ये भाग्य भाव पे दृष्टि है तो पिता के साथ, गुरुओं के साथ अच्छा व्यवहार, भाग्य में वृद्धि होगी। ये इनको लक फेवर करेगा मित्रों, भाग्य का वृद्धि होगी इसको। ये 9th हाउस की दृष्टि होने से वृद्धि होगी इसकी। और इसी प्रकार ये जो गुरु की दृष्टि लाभ भाव भी पड़ेगी तो लाभ में वृद्धि, इनकम में वृद्धि होगी, बड़े भाई से अच्छा व्यवहार, और रुका हुआ पैसा इनका जो रहेगा वो समय पे आ जाएगा। तो ये मित्रों, और दूसरा तीसरे में यदि गुरु है तो यहाँ पर शॉर्ट जो छोटी यात्राओं से इनको लाभ होगा, और अपने छोटे भाई बहनों, नौकर चाकरों का भी सहयोग इनको प्राप्त होगा। दूसरा कला और स्पोर्ट्स से भी इनको में रुचि रहेगी, और अगर ये इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो बना सकता है गुरु, तो यह काम तीसरे में कर सकता है। तो ये गुरु का तीसरे भाव का फल। अब हम चौथे में गुरु को रख के देखते हैं क्या होगा। मित्रों गुरु जो है चौथे भाव में केंद्र में आ गया, वो तो 9th का प्लेनेट जो है 9वें भाव का स्वामी 9वें केंद्र में, अब ये गुरु उच्च का हो गया। और दूसरा यहाँ ये गुरु जो है मित्रों हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी इसने उस गुरु ने बना लिया। अब ये जब चौथा भाव है ये मित्रों मन का भाव है, मन इनका अच्छा होगा, मानसिक रूप से बहुत प्रबल होंगे, और ये इनकी मतलब घरेलू
समस्या क्या बोलना चाहिए, घर का भाव है, तो घर में इनको सुख शांति मिलेगी मित्रों उच्च का होने से, और इनको भाग्य का सारा सुख यहाँ पे मिलेगा। ये काहे का भाव है, माता का भाव है, ये इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का भाव है मित्रों, और भूमि भवन मकान वाहन आदि का भी ये भाव है। तो इन सब चीज़ों का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, तो माता से प्रेम रहेगा इनको, और भूमि भवन मकान वाहन ये सबकी व्यवस्था ये कर लेंगे, भाग्य से ही मिल जाएगी इनको, ज़्यादा कुछ करने इनको हो सकता है कि ये सब चीज़ें पैतृक रूप से मिल जाए। यहाँ गुरु है ना मेष लग्न में, इस तरह का इनको ज़्यादा इन चीज़ों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और शिक्षा भी अच्छी रहेगी, ये मन से साफ होंगे, निष्कपट होंगे। अब इनकी जो दृष्टियाँ हैं मित्रों, एक दृष्टि तो ये यहाँ है इसकी 5वीं, तो वही आयु अच्छी रहेगी। दूसरा चोट चपेट का थोड़ा सा भय रहेगा, तो उसे सावधानी इनको रखना पड़ेगी वाहन आदि चलाने में। आयु अच्छी रहेगी मित्रों, और ध्यान साधना आराधना में इनका मन लगेगा, रिसर्च में मन लगेगा, ज्योतिष में इनका मन लगेगा। अब 7वीं दृष्टि ये है कर्म भाव पे, तो कर्म भाव पे दृष्टि होने से कर्म क्षेत्र में इनको सहयोग प्राप्त होगा, अपने सहयोगियों से, अपने अधीनस्थों से सबसे सहयोग मिलेगा, तो कर्म क्षेत्र की वृद्धि करेगा ये गुरु। और अब ये अपने ही भाव पे 12वें में दृष्टि, तो 12वें में ये क्या अपने थोड़े से व्यय को बढ़ा देगा, लेकिन व्यय जो करेगा वो लोगों की हेल्प में करेंगे ये, और अच्छे कार्यों में कुल मिला के करेंगे, धर्म के काम में, क्योंकि ये जो गुरु है वो भाग्येश भी है, धर्म भाव का भी स्वामी है, तो यहाँ शुभ कार्यों में ये खर्च होगा इनका, इस गुरु का। तो मित्रों ये गुरु का हमने लगन से लेके चतुर्थ भाव तक का फल कथन कहने का प्रयास किया। मित्रों वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।